दोस्त हरिया ने जोर से टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर फेंकी और भाई, जो हमने देखा वो आज भी सपनों में आता है। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ काली परछाई थी। टीन की छत खड़खड़ाती है। दुकान के सामने जलती बुझती ट्यूबलाइट तिनका तिनका डर बुन रही है। 4-5 लोग चाय की चुस्की ले रहे हैं। अरे चाचा, आज तो बड़ा अजीब सा मौसम है। लगता है कुछ अनहोनी होने वाली है। मौसम ही नहीं बेटा, कुछ जगह भी ऐसी होती हैं जहां हर साल इसी मौसम में कुछ न कुछ होता है। क्या मतलब चाचा, डराने लगे आप? हा, चाय के साथ डर फ्री में मिल रहा है क्या? चाचा, आप तो कुछ जानते हो, बताओ ना। आप ही तो कहते थे कि आपने असली भूत देखा है। देखा ही नहीं बेटा, सामना किया है। वो कोई भूत नहीं था, छलावा था। छलावा? मतलब कहाँ की बात है चाचा? बात 1964 की है। मैं उस वक्त 14 साल का था। गर्मियों की छुट्टियों में हम अपने मामा के गांव गए थे, बरसैनी। वहां के जंगल, वहां का कुआं और वहां का नीम का पेड़, सब कुछ आज भी याद है मुझे। क्यों चाचा, क्या खास था उस कुएं में? उसी कुएं में वो लड़की कूदी थी और तब से हर साल सावन के पहले शुक्रवार को कोई न कोई गायब हो जाता था। गांव वाले कहते थे छलावा आ गया। मैं भी तो वहीं था उस रात, और जो मैंने देखा वो तुम में से कोई नहीं मान पाएगा। तो सुनो बरसैनी गांव की उस रात की कहानी, जब मैंने पहली बार छलावा को देखा था। बरसैनी गांव, जहां की मिट्टी भी अलग थी बेटा। गर्मियों की वो रातें बहुत गहरी लगती थी और वहां का एक कुआं हमेशा ढका रहता था। गांव वालों का साफ कहना था उस कुएं के पास मत जाना। वहीं से शुरुआत हुई थी उस छलावे की। कहते हैं कि बरसों पहले वहां की एक लड़की सोनम ने उस कुएं में छलांग लगाई थी। किसी ने उसकी लाश नहीं देखी, बस उसकी चूड़ियां और लाल चूनी पानी में तैरती मिली थी। उसके बाद हर साल सावन के महीने में उस कुएं के आसपास कुछ न कुछ अजीब होने लगा। गायब होते लोग, रातों को किसी के रोने की आवाजें, और सबसे डरावनी बात, कुएं के पास हमेशा एक परछाई दिखती थी, लाल चुन्नी पहने हुए। गलती मेरी ही थी। मामा ने मना किया था रात के बाद उस नीम के पेड़ और कुएं की तरफ मत जाना, पर क्या करें, किशोर उम्र की जिद और हिम्मत कुछ ज्यादा ही थी। एक रात चांदनी खूब निकली हुई थी। मेरे चचेरे भाई लोग मछली पकड़ने की बात कर रहे थे। हम सब 4 लड़के टॉर्च लेकर निकले और कुएं के पास जा पहुंचे। जब हम वहां पहुंचे तो नीम के पेड़ के नीचे एक लड़की खड़ी थी। पीठ हमारी तरफ थी, लाल चुन्नी उड़ रही थी, और जैसे ही हमारी टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, वो पलटी नहीं, बस एक अजीब सी सरसराहट सी गूंज उठी। हमने समझा कोई औरत है गांव की। मैंने आवाज लगाई, अरे बहन, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन वो हिली तक नहीं। तभी मेरे दोस्त हरिया ने जोर से टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर फेंकी और भाई, जो हमने देखा वो आज भी सपनों में आता है। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ काली परछाई थी और आंखों की जगह जलते हुए 2 लाल अंगारे थे। हम चीखते हुए भागे, लेकिन मैं गिर पड़ा और तभी वो परछाई मेरे पास आई और धीरे से फुसफुसाई, अब तुम मेरे हो रामू। तुम्हारा नाम अब मेरे कुएं में लिखा जा चुका है। शायद मेरे दोस्तों की चीखें सुनकर मामा के नौकर और गांव के 2 लोग टॉर्च लेकर आ पहुंचे थे। तभी उस परछाई ने एक भयानक चीख मारी और नीम के पेड़ में समा गई। हाँ, नीम के पेड़ में, जैसे वो उसमें घुल गई हो। हाँ, गांव वाले उस पेड़ को नरसाया कहते थे। जो भी आत्मा अधूरी मरती है वो अक्सर नीम या पीपल में वास करती है, और छलावा, वो हमेशा नीम का साथी होता है। फिर आपने किसी को बताया? हाँ, मामा को बताया। उन्होंने दूसरे ही दिन गांव के पंडित को बुलाया। पंडित जी ने कहा,
लड़के को किसी स्त्री आत्मा ने छुआ है। सावधानी बरतनी होगी। मेरे ऊपर एक टोटका भी किया गया, नींबू, लाल मिर्च और गोमूत्र से, ताकि आत्मा पीछा छोड़ दे। लेकिन रात में मुझे सपनों में वही आवाज सुनाई देती रही, तू वापस आएगा, मैंने तेरा नाम देख लिया है। मैं तब से जान गया, यह केवल डरावना सपना नहीं था, यह किसी अधूरी आत्मा का इरादा था। क्या आपने दोबारा कभी उस नीम के पेड़ की तरफ देखा? नहीं बेटा, मैंने बरसैनी गांव छोड़ दिया। मामा भी कुछ साल बाद शहर आ गए, लेकिन वो पेड़ अब भी वहां है। और सुना है, इस साल फिर सावन में कोई लड़का लापता हो गया। तो क्या वह छलावा आज भी वही है? छलावे कभी मरते नहीं बेटा, वो इंतजार करते हैं किसी नए नाम, किसी नए चेहरे का। क्या मतलब यही कि जब कोई उसका नाम पुकारे या जिसे वो छू ले। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई। बरसों बाद, जब मैं शादीशुदा था और 2 बच्चों का बाप बन चुका था, वो लाल चूनी फिर लौटी। हाँ, मेरे छोटे बेटे के जन्म के ठीक एक रात बाद। हमारे आंगन में नीम का पेड़ था। रात को पत्नी ने कहा, बाहर से कोई लाल रंग की चीज उड़ती हुई आई थी। मैंने सोचा दुपट्टा होगा, लेकिन पास जाकर देखा, वो गीली थी और उस पर मिट्टी चिपकी थी, जैसे सालों पुरानी हो। मैं बाहर गया, चांदनी रात थी। आंगन में वो लाल चूनी पड़ी थी, वही बनावट, वही किनारे। मैंने जैसे ही उसे उठाया, एक ठंडी सांस मेरी गर्दन से टकराई। अब तुम मेरे हो रामू, मैं भूली नहीं रामू, मैं आई हूँ। तुम्हारा नाम मेरा हो चुका है। फिर वो चुनी हवा में उड़ गई और नीम के पेड़ पर जाकर अटक गई। पंडितों से झाड़ फूंक करवाई, घर छोड़कर दूसरी जगह चले गए। लेकिन वो आवाज आज भी कभी कभी नींद में सुनाई देती है। ये क्या कह रहे हो चाचा? पता नहीं बेटा, पिछली सावन की रात को मैंने फिर उसी लाल चुनी को सपने में देखा, लेकिन इस बार वो जमीन पर नहीं थी, मेरे गले में थी। छलावा भूला नहीं है, वो बस इंतजार कर रहा है। ये सब सुनकर तो लगता है जैसे वो आत्मा आज भी आपको ढूंढ रही है। नहीं बेटा, वो मुझे नहीं ढूंढ रही, वो मुझे पहले ही पा चुकी है। ये कहानी जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं, वो दरअसल एक आखिरी कोशिश है खुद को समझाने की कि शायद मैं अब भी जिंदा हूं। लेकिन सच ये है कि पिछले साल की वही सावन की रात मैं मर चुका हूं। चाचा की आंखें एक पल के लिए ठहर जाती है, आवाज धीमी और गंभीर हो जाती है। दुकान पर सन्नाटा छा जाता है। हल्की बारिश शुरू हो चुकी है, बिजली कड़कती है। सभी की आंखें चाचा की तरफ। चाय के कप अब ठंडे हो चुके हैं। सबके चेहरों पर डर साफ है। मैं घर पर अकेला था। वही सावन की पहली शुक्रवार की रात थी। बारिश हो रही थी। तभी फिर से नीम के पेड़ से वो चुनी उड़कर मेरी खिड़की पर आई। मैं समझ गया, अब समय आ चुका है। मैंने दरवाजा खोला। जब मेरी आंखें खुली, मैं उसी नीम के पेड़ के पास था, लेकिन मेरा शरीर नहीं था, सिर्फ मैं था, जैसे हवा में घुला हुआ। अब मैं समझ चुका था, मैं भी छलावा बन चुका हूं। मैं अब तुमसे आखिरी बार बात कर रहा हूं। ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई ताकि तुम सावधान रहो। छलावा वो अब किसी नए नाम की तलाश में है, किसी नए चेहरे की। राकेश, तुमने चाचा को देखा? नहीं, वो तो अभी यहीं थे। सभी की रूह कांप उठती है। दुकान के पीछे से बिल्ली के चीखने की आवाज आती है। नन्हा चाय छोड़ देता है। अब दुकान में एकदम सन्नाटा है, सिर्फ बारिश की आवाज और चाचा की सांसें। एक भयानक सन्नाटा फैलता है। नन्हा तो घबराकर 2 कदम पीछे हट जाता है।
सबकी रूह कांप रही है। गोपी की गर्दन से पसीना टपक रहा है। सभी लोग इधर उधर देखने लगते हैं। चाचा की जगह अब सिर्फ एक खाली कुर्सी है और कुर्सी पर पड़ी है एक लाल भीगी चूनी। चाचा का नाम रामदयाल था ना? रामदयाल नहीं, रामू। और तभी लाल चूनी हवा में उठती है और नीम के पेड़ की तरफ उड़ जाती है। ऐसे ही और हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।